प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया, जहां प्रधानमंत्री का कहना है कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले ही कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। भाजपा की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान चारू चौधरी के भाषण की खूब तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े चौधरियों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। साथ ही सीएम योगी ने मंच से कहा कि अगर गलत जगह वोट दिया तो आतंकवाद का पुराना दौर आएगा, मतलब माफिया राज आएगा। बिहार की हॉट सीट पटना साहिब इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में छाई हुई है। वजह साफ है कि इसी पटना सीट पर एनडीए से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद मैदान में है और वहीं कांग्रेस से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत भी चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि कई सियासी कारणों के चलते पटना साहिब के प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक नहीं हो रहा था। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। इसके चलते आज 24 अप्रैल से शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं स्कूल, कॉलेज और सभी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है और ऐसे में भाजपा कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर फोकस कर रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इन्फ्लुएंसर से अपील करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में उनके सहयोगी बने। बसपा के लिए ये लोकसभा चुनाव महज जीत की जंग ही नहीं, बल्कि उत्तराधिकारी के नेतृत्व की परीक्षा भी है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार अपनी बुआ से कहीं अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही अपने युवा तेवर से एक दशक से बहन जी की खिसकती सियासी जमीन को थामने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अभियान चलाता आ रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग वोट करें और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएं। इसी सिलसिले में अब इंदौर जिला प्रशासन और स्थानीय व्यावसायिक संगठनों ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके तहत 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर शहरी मतदाताओं का नाम अधिक संख्या में है और वे इस बार के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका भी निभाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से लोकसभा प्रत्याशी जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो मीडिया के लोगों से ये कह रहे हैं कि यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है और तुम लोग मांझी मांझी किए जा रहे हो। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि बीते दिनों पार्टी ने तेज प्रताप यादव को यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया था, मगर अभी तक उनके नामांकन न करने के कारण अब अखिलेश के मैदान में उतरने की सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है।